महाभारत काल के समय का सबसे बड़ा धनुर्धर कुंती के पुत्र अर्जुन को माना जाता है। लेकिन इस महान धनुर्धर अर्जुन की मृत्यु हुई तो मां गंगा हंसने लगी थी। आपको बता दें कि अधिकतर लोग जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान हुई थी। लेकिन आपको बता दें, महाभारत में एक कथा ऐसी मिलती है कि जिसमें यह कहा गया है कि अर्जुन की मृत्यु एक बार पहले भी हो चुकी है और पहले हुई मृत्यु पर मां गंगा भी हंसने लगी थी। आखिर इतने बड़े धनुर्धर अर्जुन की मृत्यु पर मां गंगा क्यों हंसी थी? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। प्रचलित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय होने के बाद श्रेष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बना दिए गए थे और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ का प्रारंभ किया था और यज्ञ के अश्व को महान धनुर्धर अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। जहां जहां वह अश्व जाता वहां वहां अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे चले जाते। इस तरह जो यज्ञ का अश्व था वह कई राज्यों से निकला, जिनमें से कई राज्यों के राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन्हें अर्जुन ने युद्ध में परास्त करके अपने अधीन कर लिया। लेकिन एक दिन यह अश्व मणिपुर पहुंचा तो वहां अर्जुन का सामना अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन से हुआ। जैसे ही अर्जुन के पुत्र ने यह सुना कि उसके पिता राज्य में पधारे हैं तो वह उनके स्वागत के लिए सीमा पर आकर खड़ा हो गया और जैसे ही उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी तो वह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने अपने पुत्र से कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर के नरेश का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। और उसी क्षण अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहां पहुंच गई और बभ्रुवाहन से बोली कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ ही युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह तुम्हारे पिता का अपमान होगा। और अपनी माता की आज्ञा पाते ही वह युद्ध के लिए तैयार हो गया और फिर अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच युद्ध हुआ और तभी बभ्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त अपने दिव्य बाण से अर्जुन पर प्रहार कर दिया और अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। और यह बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वह तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु की खबर सुनते ही मणिपुर के लिए रवाना हो गईं। जैसे ही मणिपुर पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धरती पर पड़ा देखा तो भगवान श्री कृष्ण को धक्का सा लग गया और तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मां गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही हैं और तभी वहां अर्जुन की मां कुंती भी पहुंच गई और अपने पुत्र के शव को गोद में रखकर विलाप करने लगी। और कुंती के इस विलाप को करता देख मां गंगे ने कुंती से कहा कि तुम व्यर्थ में रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह प्यार करता था, फिर भी इसने श्रीखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय इसी तरह रोई थी, इसी तरह विलाप किया था, पर आज तुम अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण ने अर्जुन का सर धड़ से अलग किया है वह मेरे द्वारा प्रदान किया गया था। देवी गंगा के मुख से बदले की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हैरान हो गए और बोले, हे मां गंगे, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? तब मां गंगे ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, यह तो आप जानते हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया जब वह निहत्था था। अर्जुन का ऐसा करना तब उचित था, तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा करा के मैंने क्या गलत किया? और इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मां देवी गंगा को समझाया कि जिस तरह अर्जुन ने अपने पितामह का वध किया वह स्थिति स्वयं पितामह ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह जानते थे कि उनके होते हुए पांडवों की विजय असंभव है। इसलिए उन्होंने स्वयं युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया था और अर्जुन ने तो कामाख्या देवी द्वारा दिए गए बाण का मान बढ़ाया है। श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर मां गंगे दुविधा में पड़ गईं और श्री कृष्ण ने
इस विपत्ति से बाहर निकलने का मार्ग मां गंगा से पूछा और भगवान श्री कृष्ण ने देवी गंगा से प्रतिज्ञा को वापस लेने को कहा। फिर मां देवी गंगा ने अर्जुन के सर को धड़ से जोड़े जाने का रास्ता बताया और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बभरू वाहन की सौतेली मां उलूपी से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर दिया। कहा जाता है कि महाभारत के दौरान अर्जुन की 2 बार मृत्यु हुई थी। क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की पौराणिक कहानी और रहस्यमयी स्थानों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।